और उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ ही महीनों बाद अगले साल यहां पर चुनाव है और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अपनी कमर कस ली और उम्मीदवारों के नाम का चयन करने में पार्टी जुट गई है। आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि राज्य की मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को उनकी पार्टी टिकट नहीं देगी। इससे पहले उन्होंने लिखा कि इस बार चुनाव में बीएसपी बाहुबली और माफिया को चुनाव नहीं लड़ाएगी। और यहां पर मायावती ने बाकायदा जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ट्वीट में ये लिखा है कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए और इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीजेपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, यहाँ पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है, एडीआर की रिपोर्ट आती रही है कि तमाम राजनीतिक दलों में बाहुबली होते हैं। ऐसे में मायावती ट्वीट करके जो कह रही हैं मऊ विधानसभा को लेकर, उसके पीछे उनकी मंशा क्या नजर आ रही है? देखिए, खास करके मायावती की इस बात के ऊपर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसके पहले उन्होंने अभी पिछले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्तार अंसारी के भाई वगैरह सबको एक साथ ज्वाइन कराया था और मुख्तार अंसारी तो जेल में थे, वो आ नहीं पाए थे और वो चुनाव लड़े बाकायदा बीएसपी के टिकट से। तब भी उनके ऊपर मोटे तौर पे इतने ही सीरियस क्रिमिनल केसेस थे, वो बढ़े नहीं हैं। कुछ बढ़े होंगे तो इस तरह का कि वो जेल से आने जाने के लिए अस्पताल कोई एम्बुलेंस प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ इस तरह के, या कोई प्रॉपर्टी जो पहले कोई पुराने मामले थे उसमें एफआईआर हो गए हों। वैसे वो जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर उतने ही क्रिमिनल केसेस तब भी थे, उतने ही बड़े माफिया तब भी थे वो। और यही बात नहीं है, जब भी मायावती आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को पार्टी में लेती रही हैं इसके पहले, तो वो ये कहती हैं कि हम इनको सुधार का एक मौका देते हैं और हमारी पार्टी में आएंगे और ये सुधर जाएंगे, इनका जो पिछला बैकग्राउंड था मैं उनको सुधरने का मौका देती हूं। तो अब क्या वजह है कि वो मुख्तार अंसारी अचानक से माफिया हो गए और अब वो उनको सुधरने का मौका नहीं देना चाहती हैं? तो इसकी एक वजह जो है, हो सकता है ये जो बीजेपी ने प्रेशर बनाया है उसकी एक वजह हो। मुख्तार के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है उससे एक नेगेटिव इमेज उनकी समाज में ज्यादा बनी है। हो सकता है इससे कुछ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन उस एरिया में हुआ हो, कुछ और राजनीतिक कारण होंगे जिसके कारण मायावती ने उनको टिकट नहीं देने कहा है। क्योंकि देखिए, एडीआर की रिपोर्ट के अगर हिसाब से देखें तो हर साल पिछले सालों में भी बीएसपी के बहुत सारे एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रहे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं अपने हलफनामे में। जी बिल्कुल। और यहाँ पर कमाल, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों को हम देख रहे हैं पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ गई है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने चुनावी प्रभारियों का भी जो है नाम को नियुक्त कर दिया है।